बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग 6 है जनाबे वाला। टूर जो है हमारा कबीर वाले की तरफ का है, जहां जाके ट्रक का कुछ सामान परचेज करना है। स्टार्ट होने से पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं। गाड़ी मैंने बाहर निकाल ली है, अब खुद अंदर घुसने वाला हूँ। तो क्या नाचो भाई? एसी ऑन कर दिया जी, स्टार्ट कर दिया जी सफ़र अल्लाह का नाम लेके। तो जी कज़न का बंगेलो वाला रोड आ चुका है और ये कज़न भी विराजमान हो रहे हैं। पेट्रोल डलवाने की बारी आ गई है हमारी। आज पेट्रोल पंप पे काफी रश है, लगता है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गाड़ी का शीशा मैंने सोचा दोस्तों साफ करवा लूं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जाने आने में देखने में ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाते जाते याद आया कि घर डीज़ल का ये बॉक्स भूल गया हूँ। शुक्र है याद आ गया, कज़न ने मुझे बताया कि यार वो डीज़ल का बॉक्स किधर है। शुक्र है याद आ गया। तो अब ये मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया है। इसके बाद मैं जाऊँगा और डिग्गी खोलूँगा। डिग्गी खोलने के बाद सामान को रख दूँगा। और ये डिग्गी खुल गई है जनाब। इसको साइड पे करके इसको रख के सेफली अब अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। मुल्तान को एग्जिट करते हुए जा रहे हैं जी स्पीडो स्पीड। और जो मैंने आपको आज डीज़ल दिखा दिया है, डीज़ल जो है हमारा आज काम आएगा अगर हम वक्त पर जहानिया पहुंच गए अपनी ज़मीन के ऊपर। ट्रक चला दिया जाएगा, फिर पानी लगा दिया जाएगा, फिर बीज डाल दिया जाएगा, उस पर हल भी लगा दिया जाएगा। मैं भी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ और कज़न की मौजें लगी हुई हैं। नवाब ऑफ काला बाग की तरह लेटा पड़ा है साला। बोर होते हुए म्यूजिक को प्ले करने का सोचा ताकि सफर के किसी किनारे पे हम पहुंच जाए। रे बाबा, ए बाबा, ए बाबा, पहुंच गया जी। द लेफ्ट वे टू कबीर वाला और राइट वे टू लाहौर। यारो ये जीटी रोड है जहां खानेवाल और पीर महल ETC और फिर लाहौर सो ऑन जाता जा रहा है सफर। लेकिन हमने इतना दूर नहीं जाना। हमने कहाँ जाना है भाई? ये भाई कबीर वाला जो कि मेरे ददियाल का शहर है। यू नो रिलेटिव्स रिलेटिव्स तो मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं कबीर वाला शहर में। और मेरा आना जाना दोस्तों यहाँ पर बहुत कम है पड़ा, बहुत ही कम। यानी कि 100 में से अगर आप लोग अंदाज़ा लगा लें तो सिर्फ 5% है पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ही कम आता हूँ गांव में। क्योंकि शहर है और गांव है, थोड़ा दूर रहते हैं, इस वजह से कि बाइक वाला साइड मार के चला गया, लेकिन बचत हो गई दोस्तों। अब सबसे पहले हमने पता कहाँ जाना है। हमने जाना है मेरे कज़न जो साथ बैठे हैं बड़े, इनके मामू के घर। वहाँ पर हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी पड़ा है। अब जाते हैं उनकी तरफ ताकि नाश्ता कर सकें, फिर आगे जाके आपको अगला प्लान बताता हूँ। माशाल्लाह जी नाश्ता आ गया है। चने, हलीम, पाए, पराठे, नान, लस्सियाँ वस्सियाँ। हाय ओए, चुपके से एक वीडियो बना ली है क्योंकि मामू सामने बैठे हुए थे। अब नाश्ता खुलेआम बड़ा है पड़ा, हम इसे खाते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। साथ साथ आपको अपनी शक्ल भी दिखाता जाऊँगा। लस्सियां पी लिया ने, डिकार आ गए ने। नाश्ता फिर भी साड़ा बच गया। चल कज़न चलिए, उत्ते चलिए। ओ चलिए दुनिया दी उसनु कुरे, ओ जिते बंदा ना बंदे दी जात होवे। ओ चलिए उथे जिथे सानू गिहल ते हिल मिल जावे। जी हाँ, तो सामान की सर्चिंग शुरू हो चुकी है। हमने ये दोनों चीज़ें लेनी हैं। एक हल जो आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, और एक गियल जो लकड़ी का फट्टा पड़ा है। मामू जी भी साथ हैं हमारे। हल जो पड़े हैं इसके पास वो सेल आउट हो चुके हैं और लकड़ी का ये 20,000 मांग रहा है। मुझे तो ये जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ही पुरानी लकड़ी है, क्योंकि नज़र आ रहा है काफ़ी यूज़ शुदा है। लेकिन फिर भी हमने लेनी तो है क्योंकि हमारी मजबूरी है। आजकल के मौसम में जो टाली और किक्कर की लकड़ी है वो शॉर्ट है पड़ी।
इसलिए मजबूरी के तहत हमें ये लेनी पड़ेगी। कज़न साहब अपनी सर्चिंग कर रहे हैं, उल्टा सीधा करके इसको देख रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ तक ये डैमेज है पड़ी, ताकि हम इसको देख के लें, ताकि मसला ना बन जाए कल को हमारे लिए। अब जी एक और कज़न के पास आ चुके हैं जिसका डॉगी और बेटा हाजिर हुए बैठे हैं। कज़न साहब जो हैं वो कपड़े चेंज करने गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं हम निकल जाएंगे। निकलने की तैयारी जी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं जट भाई के पास एक रेफरेंस के थ्रू, जो हमें पता चला कि एक बेहतरीन किस्म का हल वहाँ पड़ा है। जिस बंदे के रेफरेंस से आए हैं उसने तो हमें यही बताया काफ़ी अच्छा हल है, लेकिन जट भाई के पास तो काफ़ी सारी मशीनरी नज़र आ रही है। पता नहीं इनका क्या क्या नाम है, मुझे तो नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये पता नहीं कौन सी मशीन है जिसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं। अब फाइनली जी हम अपने हल की तरफ आते हैं। हल दिखने में तो बेहतरीन लग रहा है, लेकिन कज़न अब इसकी इंस्पेक्शन करेगा और चेक करके बताएगा कि क्या क्या खामी है और क्या क्या खूबी है इसके अंदर। कज़न ने इनको कहा कि इसको उल्टा सीधा करके दिखाओ मुझे, ताकि मैं मज़ीद इसको देख सकूं और समझ सकूं कि भाई इसके अंदर क्या क्या परेशानी है या सब कुछ ठीक है बड़ा। तो इन्होंने उल्टा करने की कोशिश की लेकिन इनसे नहीं हो पाया। लेकिन कज़न ने कहा बहुत भारी है बड़ा भाई, ध्यान से करो, लेकिन मैंने देखना ज़रूर है। जट भाई से पूछा गया तो उसने कहा जी बिल्कुल मुतमईन होकर लेके जाओ, लेकिन अपनी तसल्ली कर लो, सब चीज़ें देख लो। तो कज़न जो है दोनों मेरे बहुत ही मास्टर हैं पड़े। अब जी कज़न चारपाई के ऊपर बैठ गए हैं, लत्तां कस लिया ने ते रेट पूछ रहे ने। ते जट भाई ने क्या जी 98,000 रुपए दा मैं देना है। वैसे मार्केट के अंदर इस टाइम जो अच्छा हल और न्यू हल है वो 2 लाख रुपए का। मैंने पहले सोचा था कि न्यू ले लिया जाए, लेकिन मुझे मुजेरे और कज़न ने मशवरा दिया कि यूज्ड ले लो, हमारी ज़मीन रेतली है, यहाँ इतना हार्ड काम नहीं है। कज़न ने 75,000 रुपये की जट भाई को ऑफ़र कर दी है। जट भाई ने मुकम्मल तौर पे कह दिया कि ये बात नामुमकिन है पड़ी, लेकिन अब मैं गर्मी में खड़ा खड़ा पसीनों पानी हो चुका हूँ दोस्तों। लेकिन देखो कब तक ये डील हमारी फ़ाइनल होती है, पता नहीं क्या होगा। कज़न ने फिर उसको कहा जी 80, उसने कहा ना। कज़न ने कहा 85, उसने कहा ना। कज़न ने कहा चलो यार फिर चलते हैं, हम किसी और को देख लेते हैं। जाते वक्त जट भाई ने हमें रोक लिया। फिर सौदा हमारा 85 में डन हो गया जी। ये आपका भाई नोट गिनता जा रहा है और कज़न साहब अपना मुंह लेके आ गए हैं वीडियो के अंदर। कभी कज़न कैश को देखता है, फिर कैमरे को देखता है, फिर कैश को देखता है, फिर कैमरे को देखता है। ये पता नहीं क्या माजरा चलता जा रहा है दोस्तों। कैश जो है मैं तसल्ली से गिन रहा हूँ क्योंकि मेरी जेब के अंदर 1.5 लाख रुपए था। सुबह मैं इसलिए लेके आया था ज़्यादा पैसे की यार सामान उल्टा सीधा महंगा शहंगा हो जाए तो हमें टेंशन ना हो। अब दूसरे कज़न को मैंने दे दिया कि मैंने कहा आप भी तसल्ली से इसको काउंट कर लें ताकि 1-2 नोट ऊपर नीचे ना हो जाए पाई। कज़न भाई जो है वो बैंक का कैशियर बना हुआ है, सीधे सीधे नोट करके गिन रहा है और गिनता ही जा रहा है, गिन 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 गिन। चलो जी ये मुकम्मल हो गया है। अब जट भाई की तरफ कज़न जा रहा है, जट भाई को पैसे दे के हमारी डील अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुकम्मल हो चुकी है। कज़न ने साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है कि यार हमें हल उठवा के हमें शहर तक पहुंचवा दो, आपकी मेहरबानी होगी। जट ने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि भाईजान आपने जब लेके ही दूर जाना है तो अपना लोडर करवा लें। जट भाई ने हमें लोडर मंगवा दिया है जी, कमाल का लोडर है, बड़ा खुला खुला मज़ेदार। और ये हल अब इसके ऊपर हमने रखना है। फिर देखो कैसे इसको लेके जाते हैं हमारे चाचू लोडर वाले। वज़न इसका बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे जवान भी काफ़ी तगड़े हैं बड़े। इंशाल्लाह हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। मैं तो उठा नहीं सकता क्योंकि मैं आपको पता है कमज़ोर आदमी हूँ। ये 4 मेरे बंदे, हाँ भाई दम लगा के हैशा, दम लगा के हैशा। ओ चाचू तू पकड़ लोडर नू तो लेके आ पीछे। चाचू लोडर लेकर आ रहे हैं पीछे। अब देखते हैं कैसे ये इसके ऊपर रखेंगे। मुझे तो टेंशन हो रही है दोस्तों कैसे ये ऊपर जाएगा यार, काफ़ी वज़न है बड़ा, 4 बंदे नहीं उठा पा रहे। चलो खैर देखते हैं। वाह जी वाह, लोडर चाचू ने कमाल किस्म की लोडिंग पीछे लेके आई है। पार्किंग करने का तरीका चाचू का बड़ा बेहतरीन है पड़ा। और ये बिल्कुल साथ चाचू ने लैंड कर दी है अपनी लोरा लाई। चाचू ने लोडर जो है बेहतरीन तरीके से खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं जी ये 4 जवान कैसे इसके ऊपर रखेंगे। चाचू ने कहा जी मैं भी साथ आप लोगों का देता हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलो जी ज़ोर लगाओ दोस्तों, लगाओ ज़ोर। चलो उठाओ 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 यारों, चौक लाओ मैनू चौक लाओ। ये चारों बंदे ही बहुत एक्सपर्ट हैं बड़े। देखते हैं जी उठा लेंगे, मुझे तो लगता है उठ ही जाएगा आखिर। और ये उठ गया जी, उठ गया 50% उठ गया, 50% रह गया जी। चलो जी घुमाओ घुमाओ इसको, उल्टा कर दो। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, चलो जी फाइनली आ गया जी ऊपर। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला के इसके ऊपर लेके आ रहे हैं ताकि नीचे जो चाचू की लोडर वाली जगह है पड़ी वो ना टूट जाए। चाचू फिर ये ना कहे कि यार तुसी मेरे नाल ज़्यादती कीती है।
हाँ जी, तो ये कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। अब चाचू भी हमारे फॉर्म में आ गए हैं। चाचू ने कहा हूँ थोड़ा काम हो गया, हट जाओ, हूँ मेरी बारी है। चाचू लोडर वाला जी फुल फॉर्म में आ गए हैं, रस्सियों से बांध दिया है जी, तैयारी इन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब जाने के लिए तैयार हैं पड़े। हमने इनको सारा रास्ता बता दिया है जी। चाचू के साथ जो हमारा किराया तय हुआ वो हुआ है 2200 रुपये। चाचू जी निकल पड़े हैं हमारा जी, धक्का हम सब ने दे दिया है जी। चाचू ने आगे नो ब्रेक नो रेस करते हुए निकल गए हैं चाचू जी। हम भी पीछे पीछे चाचू के आ रहे हैं पड़े। चाचू लोडर वाले पतली गली से निकल के जा रहे हैं, हमें पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहे। लगता है चाचू भाई का कोई और इरादा है भागने का, लग तो मुझे यही रहा है, लेकिन हम चाचू का पीछा करेंगे। चाचू हम आपके पीछे पीछे हैं, पीछे देखो पीछे। चाचू लोडर वाले इस उम्र में मैंने देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस उम्र में ये काम कर रहे हैं। इनकी एज मेरे मुताबिक तो 70+ होगी, लेकिन उनका जो जज्बा है बड़ा काम करने का वो बहुत ही अच्छा है। अब चाचू को हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं आगे। दूसरे कदम को मैं लेके आया हूँ वो हमारी घेल की तरफ, क्योंकि घेल मैंने पूरे कबीर वाला में सर्च की है। इस बंदे के पास ही सिर्फ पड़ी है, वो भी यूज्ड में, नई किसी के पास नहीं है, पुरानी किसी के पास नहीं है। मैंने कज़न को कहा यार फाइनली यहाँ पे भी टचअप कर, ताकि हम फिर इसको फाइनल करके आगे निकलें। कज़न ने उससे पैसे पूछे तो उसने पैसे बताया। कज़न ने कहा यार को खुदा का खौफ कर, यूज्ड माल तेरे पास है बड़ा, 20 की तो अब नई बन के आ रही है। उसने कहा भाई लेनी है लो, नहीं लेनी तो ना लो। लेकिन कज़न ने मुझसे मशवरा किया, मैंने कहा यार फाइनल करो किसी खाते पे। तो उसने हमें 16,500 पे डन कर दी है। लकड़ी की जंजीरें वो अब खोल रहा है पड़ा। अब लोडर वाले चाचू भी हमारे आ गए हैं। कज़न साहब अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, इनके मौजें लगी हुई हैं। अब ये खोलेगा, उसके ऊपर फिर रखवाएगा। फिर लोडर वाले चाचू जो हैं जहानिया हमारी ज़मीन के ऊपर पहुँचेंगे, हम भी पीछे पीछे आएंगे। सबसे पहले ये अब इसके ऊपर लोड होगी, उसके बाद हमने कज़न को छोड़ना है, फिर हम आगे जाएंगे अपनी ज़मीन की तरफ। फाइनली जो सामान रह गया था वो रह गया था हमारे ट्रक का टूल बॉक्स, यानी कि छोटे छोटे स्क्रू रेंच हो गया, पाने हो गए, यानी कि मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में तो मुझे भी इनके नाम नहीं आते, लेकिन वो पेचकस हो गया। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो थी। कज़न साहब एसी चला के गाड़ी में सुकून से बैठे हैं और मैं यहाँ पर गर्मी में टूल बॉक्स बनवा रहा हूँ मुकम्मल तौर पर। टूल बॉक्स का हमें आने वाले वक्त में फ़ायदा ये होगा कि ट्रक चलता हुआ रुक जाते या कुछ भी हो तो हमारे पास सामान कंप्लीट होगा इसका। फाइनली कज़न को छोड़कर हम आ गए हैं ज़मीन की तरफ। अब आप लोग देख सकते हैं अंधेरा इतना है और फुल डराने वाला माहौल बना हुआ है, लेकिन कज़न साहब माहौल में बैठे हैं अपना सुकून से। आधे घंटे से तकरीबन चाचू लोडर वाले की कॉल्स हमें आ रही थी कि भाईजान आप लोग आ जाएं, मैं आपकी बताई हुई जगह पे पहुंच गया हूं। मैंने मुज़ेरे को उनका नंबर दे के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवा दिया था ताकि वो मुज़ेरे के घर पहुंच जाए। फाइनली जी सारा काम कंप्लीट हो गया है, खर्चे वर्चे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। रास्ते में जो होटल आया हमने कहा भाई होटल वाले भाई क्या बनाया, तो उसने कहा जी मैंने दाल बनाई है आज। मैंने कहा जा तेरे भेड़े घर कौन। चलें जी दाल फिर खानी ही पड़ती है, क्योंकि दाल भी तो दाल है ना दोस्तों। दाल और रोटी का भी अपना ही मज़ा है। कढ़ाई में हमने फ्राई करवा ली है दाल और मज़ेदार दाल लग तो रही है, खाने से पता चलेगा। कज़न भी हैरानी से देख रहा है इधर उधर ये कैसा होटल है। दाल और रोटी हम लोगों ने खा ली है। कज़न साहब कह रहे हैं यार मेरी वीडियो ना बना, मुझे सुकून से रोटी खाने दे। मैंने कहा भाई आप खा लो, और साथ साथ मैं आपको अपने पाँव की वीडियो भी दिखा दूँ। रेत और मिट्टी और पता नहीं क्या क्या इसको लग चुका है दोस्तों।